हेलो फ्रेंड्स, एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज कुछ करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड है ऑल पीवाईक्यू से। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड एक ऐसा कांड है जिसमें जो जनरल डायर था वो एक ब्रिटिश जनरल था जिसने जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग एकत्रित हुए पड़े थे, तो उसने अंधाधुंध फायरिंग करा दी थी। लोग विरोध कर रहे थे वहां पर और वो विसाखी वाला दिन था और जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी थी। उसमें बहुत सारे लोग मारे भी गए थे। तो ये आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 13 अप्रैल 1919 को ये कत्लेआम हुआ था और लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे वो कर रहे थे रॉलेट एक्ट के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? जो दांडी मार्च है वो किससे एसोसिएटेड है? तो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड है। ये महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था। 12 मार्च 1930 को ये स्टार्ट हुआ था आंदोलन। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी वो नमक के ऊपर बहुत ज़्यादा बेफिजूल का टैक्सेस लगा रखा था उन्होंने, और नमक अधिनियमों के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके अंदर क्या था कि जो भी इंडियन था उसको नमक इकट्ठा करने और बेचने से रोक दिया गया था, तो इसीलिए ये प्रदर्शन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फेमस स्पीच है ट्रस्ट विद डेस्टिनी वो किसने डिलीवर की थी? भाषण था जो नियति से साक्षात्कार किसने दिया था? तो आंसर है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ये जो स्पीच थी ये एक फेमस स्पीच थी जो इंडिपेंडेंस डे पर दी गई थी। ये जो स्पीच है कंसीडर होती है टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीच ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी की सबसे महानतम या कह सकते हैं सबसे प्रसिद्ध स्पीच में से एक है ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? फाउंडर कौन थे ब्रह्मो समाज के? तो आंसर है दोस्तों राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने स्थापना की थी ब्रह्मो समाज की, अलोंग विद किसके साथ की थी? द्वारकानाथ टैगोर और औरों के साथ की थी। 20 अगस्त को करी थी 1828 में। और कहां पर करी थी दोस्तों? कैलकाटा में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? जो बारदोली सत्याग्रह था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था 1928 में। ये स्वतंत्रता संग्राम था एक जिसमें सरदार वल्लभ भाई ने नेतृत्व किया था बारडोली के किसानों के लिए, जो कि किसके लिए था? जो भी कर थे, टैक्सेस थे, उनके अंदर ना अनुचित जो वृद्धि होती है उसके खिलाफ ये आंदोलन था। जो बारडोली है ये गुजरात के अंदर है और ये क्यों हुआ था? अगेंस्ट द इंक्रीज टैक्सेशन ऑफ फार्मर्स बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट थी जो वहां की, उसके अगेंस्ट में था ये जो सत्याग्रह हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना यानी वो फॉर्म कब हुआ था? तो आंसर है दोस्तों 1942। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो कैप्टन मोहन सिंह थे उनको इसका नेतृत्व सौंपा गया था और रास बिहारी बोस को अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है दोस्तों, और स्थापना कब हुई थी? 1942 में। क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो आंसर है दोस्तों सी राजा गोपालचारी जी। इनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता है और CR के नाम से भी जाना जाता है। ये स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय जो गवर्नर जनरल थे। ये एक वकील भी थे यानी लॉयर थे, राइटर भी थे, हिस्टोरियन थे
और ये इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो बंगाल में जो परमानेंट सेटलमेंट है वो किसने लागू किया था? तो वो किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये जो भूमि राजस्व की वसूली के लिए ये सेटलमेंट लगाया गया था, बंदोबस्त लगाया गया था, जिससे लैंड रेवेन्यू इनका रेज हो सके। ये बंगाल में लगाई गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ताकि उनके उससे वो अच्छे से टैक्सेस को वसूल कर सके। और व्यवस्था को लागू करने का मकसद इनका ये भी था कि जो जमींदारी व्यवस्था थी उसके जो भी लूप्स थे या दोष थे उनको दूर करना। और ये जो परमानेंट सेटलमेंट है ये कहाँ कहाँ पे लगाई गई थी? ये लगाई गई थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटका में। और दोस्तों परमानेंट सेटलमेंट के तहत ही जो जमींदार थे उनको जमीन का स्थायी मालिक बना दिया गया था, और जमींदारों को किसानों से वसूले गए जितने भी रकम थी उसका 10/11 भाग कंपनी को देना था, और एक पार्ट जो था वो अपने पास रख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में मैंने आपको बताया भी था ये। तो दोस्तों कानपुर में किया था नाना साहिब ने। नाना साहिब ने लेड किया था रिवॉल्ट ऑफ 1857 कानपुर में, और जो कि स्प्रेड होकर कहाँ कहाँ चला गया था? मेरठ, आगरा, मथुरा, लखनऊ, यहाँ तक फैल गया था। मेरठ से ही निकला था विद्रोह। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखिए 10वां क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? तो जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक था वो था नवाब सलीमुल्लाह। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों नवाब सलीमुल्लाह ने फाउंड किया था, या फाउंडर थे वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, जो कि कब फाउंड किया था? 1906 में। ये पार्टी थी जो वो एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट चाहती थी जैसे पाकिस्तान, और ये पार्टी कहाँ पे बनी थी? ढाका में, जो अब बांग्लादेश में है, और ये इंडिया की फर्स्ट मुस्लिम पार्टी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के जवाब में शुरू किया गया था? तो जो स्वदेशी आंदोलन था वो दोस्तों जो बंगाल का विभाजन हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बंगाल के विभाजन के घटना के जवाब में शुरू किया गया था। प्रोटेस्ट किया गया था अपोज ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज का। फॉस्टरिंग इंडियन नेशनलिज्म किया गया था, यानी कि भारतीय राष्ट्रवादिता को उजागृत किया गया था। एकता को इम्पोर्टेंस दी गई थी, यूनिटी को बढ़ाया गया था कि हम सबको एक होना चाहिए, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं, नहीं तो ये लोग तो डिवाइड कर देंगे हमारे इंडिया को बहुत सारे पार्ट्स में। तो इसलिए ये स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए दोस्तों, ये देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा गया है सिर्फ आईएनसी की, तो वो थी एनी बेसेंट। लेकिन अगर वहीं पे पूछा जाए कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी जो भारतीय थी, वो फिर आएगा सरोजनी नायडू। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जो फर्स्ट इंडियन थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इनको लिटरेचर में मिला था इन 1913 में, नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज, जो कि लिखी थी इन्होंने गीतांजलि। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी? तो दोस्तों जो साइमन कमीशन था उसको अपॉइंट किया गया था नवंबर 1927 को। नवंबर 1927 को ये इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सर जॉन साइमन ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये क्यों आया था? कि ये इसलिए आया था ताकि भारत के जो भी संवैधानिक सुधार हैं उनके लिए बनाया गया था ये कमीशन। और इस जो कमीशन में सारे के सारे अंग्रेज थे।
और इस कमीशन के अंदर जो भी इंडियंस हैं उनको इस कमीशन से बाहर रखने का जो सुझाव दिया था वो दिया था दोस्तों लॉर्ड इरविन ने। लेकिन जो इंडियंस थे उन्होंने इसका विरोध किया था, कहा था कि नहीं, हमें ये कमीशन नहीं चाहिए जिसके अंदर कोई भी इंडियन ना हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पूना समझौता किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों पूना पैक्ट किसके बीच में साइन किया गया था? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था ये समझौता। क्यों हुआ था और कहाँ हुआ था? पुणे की जेल में, यरवदा जेल में, ठीक है, यरवदा सेंट्रल जेल में। और कब हुआ था दोस्तों? 24 सितंबर 1932 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में किसे माना जाता है या जाना जाता है? तो दोस्तों राजा राम मोहन रॉय को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, रॉल्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो रॉल्ट एक्ट किस वाले ईयर में पास हुआ था? तो वो हुआ था 1919 को। रॉल्ट एक्ट पारित हुआ था जिसके अंदर क्या था कि कोई भी पुलिस वाला है जो वो अरेस्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को बिना किसी वारंट के। उनके पास इतनी पावर है, तो इसीलिए जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हुए थे कि ऐसा थोड़ी होता है कि किसी को भी आप बिना किसी कारण के अरेस्ट कर लोगे। वो था कि अगर उनको किसी पे भी शक होगा तो वो उसको बिना किसी वारंट के जेल में बंद कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इसके खिलाफ बहुत सारे प्रदर्शन भी हुए थे। क्वेश्चन नंबर 18, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो चंपारण सत्याग्रह है वो है नील की खेती से रिलेटेड, इंडिगो कल्टीवेशन से रिलेटेड है। ये महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। चंपारण कहाँ पर है? बिहार में। ये रिवॉल्ट था अगेंस्ट ब्रिटिश पावर कि उनको हमें बताना था कि हम अब इम्पोज नहीं करेंगे, हम इंडिगो की कल्टीवेशन और नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये सत्याग्रह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था तो वो हुआ था लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर ए इसके कारण हुआ था बंगाल का डिवीजन, और ये वहाँ का उस टाइम पे वायसराय था। 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन, और लॉर्ड कर्जन ने 6 जनवरी 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय के रूप में काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और इन्होंने अपना पूरा जो जीवन था वो किसको डिवोट कर दिया था? टू एंडिंग चाइल्ड मैरिज एंड द कास्ट सिस्टम। उन्होंने जो बाल विवाह था और जो कास्ट सिस्टम था उसको रोकने की बहुत कोशिश की थी और करा भी था। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब एडुकेयर अकेडमी बाय मनदीप मैम।